डिग्री। नौजवान ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। वो गोल्ड मेडलिस्ट था। यूनिवर्सिटी में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले चेहरों पर एक खास किस्म का एतमाद होता है। इनकी आंखें रोशन होती हैं। ये बन में चढ़ाकर दाएं बाएं देखते हैं। इनकी गर्दन में तनाव होता है। ये नाक को बार बार सुकेड़ते हैं। इनकी आवाज़ भारी होती है और ये अमूमन सीधे होकर चलते हैं। ये चाल ढाल और ये एतमाद शायद कामयाबी की देन होती है। कामयाब लोग शायद इतने ही बाएतमाद होते हैं, लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल करके अमली ज़िंदगी में आने वाले नौजवानों की पहली कामयाबी होती है, चनाचे इनका इत्मीनान इनकी बॉडी पर सूट नहीं कर रहा होता। ये दूर से पहचाने जाते हैं, बिल्कुल इन लोगों की तरह जो ज़िंदगी में पहली बार सूट पहनते हैं, जो ज़िंदगी में पहली बार कॉफ़ी पीते हैं, या जो ज़िंदगी में पहली बार सिगार पीते हैं। इन नौजवानों का इत्मीनान मांगे हुए कोट की तरह ढीला डाला सा महसूस होता है। ये नौजवान पूरे इत्मीनान के साथ मेरे सामने बैठ गया। मैंने इससे पूछा, आप क्या करना चाहते हो? इसने जवाब दिया, मैं सहाफ़ी बनना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, वेरी गुड, लेकिन सहाफ़त के 34 शोबे हैं, आप किस शोबे में काम करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं अगर प्रिंट मीडिया में रहा तो कालम निगार बनूंगा, और अगर टीवी ज्वाइन किया तो एंकर। मैंने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, आप कागज़ और कलम लो और मुझे दुनिया के 5 बड़े कालम निगारों और पाकिस्तान के 5 उर्दू और 5 इंग्लिश के कालम निगारों के नाम लिख कर दो। नौजवान का रंग जर्द हो गया। इसने कागज़ लिया और रुक रुक कर सोच कर नाम लिखने लगा। वो 10 मिनट की मेहनत से सिर्फ 6 नाम लिख सका। इन नामों में लैरी किंग का नाम भी शामिल था। मैंने इसके बाद इससे अर्ज़ किया, बेटा आप अब इन कालम नगारों के सामने इनके कालम का टाइटल और अखबारात के नाम लिखो। ये एक मुश्किल काम था। नौजवान ने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार कर कलम नीचे रख दिया। मैंने अर्ज़ किया, आप इन कालम नगारों में से किस को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? उसने फ़ौरन जवाब दिया, आपको। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे पूछा, आपने मेरा आखिरी कलम कब पढ़ा था? वो इस सवाल पर फंस गया। मैंने इसे खफ्त से निकालने के लिए अर्ज़ किया, आपको मेरे किसी एक कलम का थीम याद हो? उसने फ़ौरन एक कलम का हवाला दिया। मैंने इसका हवाला सुनकर अर्ज़ किया, ये कलम मैंने नहीं लिखा था, यह हारून रशीद साहब ने तहरीर किया था। वो शर्मिंदा हो गया। मैंने इससे अर्ज़ किया, आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? उसने जवाब दिया, मुझे किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। मैंने पूछा, आपने आखिरी फ़िल्म कब देखी थी? उसने जवाब दिया, मैंने कल ही शादी के साइड इफ़ेक्ट्स देखी है। मैंने पूछा, आपने हॉलीवुड की कोई फ़िल्म देखी है? इसने जवाब दिया, टाइटैनिक। मैंने पूछा, इसके बाद? इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? इसने बुरा सा मुंह बनाया और इनकार में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, सहाफ़त का कोई एक काम जो आप इसी वक्त कर सकते हो? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अर्ज़ किया, मसलन खबर बना सकते हो, मजमून लिख सकते हो, स्टोरी बोर्ड बना सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, खबर एडिट कर सकते हो, सुर्खियाँ बना सकते हो, कापी जुड़वा सकते हो और अखबार का लेआउट तैयार कर सकते हो। इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने अर्ज़ किया, आप सहाफ़त से बाहर निकलें, आप इसके अलावा कोई काम जानते हो? मसलन आपको बिजली की वायरिंग आती हो, आप टूटी ठीक कर सकते हो, आप दीवार पेंट कर सकते हो, आप गाड़ी ठीक कर सकते हो, आपको उर्दू टाइपिंग आती हो, आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, या आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हो। इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने इससे पूछा, क्या आपको ड्राइविंग आती है? इसने इनकार में सर हिला दिया। मैंने पूछा, क्या आप राइफल चला सकते हैं? इसने इनकार कर दिया। मैंने पूछा, क्या आप ताश खेल सकते हैं? उसका जवाब नफ़ी में था। मैंने इससे पूछा, दुनिया का कोई एक काम जिसके बारे में आपको पूरा यकीन हो या आप आंखें बंद करके कर सकते हैं? वो सोच में पड़ गया। मैं इसके चेहरे को देखता रहा। इसके चेहरे पर पसीने के सिवा कुछ नहीं था। मैं अपने सवालों और इसकी हालत पर शर्मिंदा हो गया। मैंने इससे अर्ज़ किया, बेटा आपको अगर कुछ नहीं आता तो फिर आपको नौकरी क्यों दी जाए? नौजवान ने जवाब दिया, सर मैं सीख जाऊंगा, आप बस मुझे मौका दें। मैंने कहकहा लगाया और इससे अर्ज़ किया, ये जवाब साबित करता है आपकी 16 साल की तालीम और फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री ने आपको कुछ नहीं सिखाया। आप यूनिवर्सिटी से कुछ सीख कर नहीं आए और आपकी डिग्री महज एक टुकड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। वो खामोश रहा, लेकिन इसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। इसके गालों पर जैसे आग लगी हुई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा और इसके बाद बोला, क्या आप घर से सीख कर आए थे? मैंने इनकार में सर हिलाया और आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया, नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी दौर में सीखना शुरू किया था। मैंने एमए में फैसला कर लिया था मैंने कालम निगार बनना है। चुनांचे मैं दिन के वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, शाम के वक्त बहावलपुर के एक अखबार में मुफ्त काम करता था। खबर बनाना सीखता था, सुर्खियां लगाता था और कॉलम लिखता था।
میں روز آدھی کتاب بھی ختم کرتا تھا۔ چنانچہ میں جب پہلی نوکری کے لیے گیا اور مجھ سے غیر ملکی اردو اور انگریزی کے 5 کالم نگاروں کے نام پوچھے گئے تو میں نے چند منٹوں میں سارے نام لکھ دیے تھے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ یقیناً بجلی کی وائرنگ، دیواروں پر پینٹ اور موٹر مکینک کا کام بھی جانتے ہوں گے۔ میں اس کا طنز بانپ گیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور عرض کیا، میں 7ویں اور 8ویں کلاس میں شام کے وقت ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر ریپیئر کرنے والے ایک شخص کے پاس جاتا تھا۔ میں نے 8ویں جماعت میں یہ کام بھی سیکھ لیا اور بجلی کی وائرنگ بھی۔ میں بچپن میں دیواروں پر پینٹ بھی کر لیتا تھا اور میں نے FSC میں رائفل کھولنے، جوڑنے اور نشانہ لینے کی ٹریننگ بھی لے لی۔ میں اسکاؤٹ بھی بن گیا، میں نے کیمپنگ بھی کی اور میں نے BA میں ڈرائیونگ اسکول سے گاڑی چلانا بھی سیکھ لیا۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں پری کوچنگ کلاسز لیتا تھا۔ میں چھوٹے بچوں کو پڑھانا سیکھتا تھا۔ میں نے آگ بجھانے کا ڈپلومہ بھی لیا اور میں نے سلائی مشینیں ٹھیک کرنے کا کورس بھی کیا۔ اس نے کہکا لگایا اور بڑے دلچسپ ریمارکس دیے۔ اس کا کہنا تھا، آپ ایک کنفیوز شخصیت ہیں۔ میں نے بھی کہکا لگایا اور عرض کیا، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے بچپن اور جوانی میں وقت ضائع نہیں کیا۔ میں سیکھتا رہا۔ میں آج بھی سیکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر سیکھ رہا ہوں، مجھے اگر کسی دن صحافت چھوڑنی پڑ گئی تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور ہونا چاہیے جو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا سکے۔ میں سلائی مشینیں ٹھیک کرنے کی دکان پر کام کر لوں گا، میں آگ بجھانے والی کمپنی میں کام کر لوں گا، میں بجلی کی وائرنگ کر لوں گا، دیواروں پر پینٹ کر لوں گا، یا پھر کسی کا ڈرائیور بن جاؤں گا، مگر بیکاری نہیں بنوں گا۔ مجھے کسی انسان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وہ نوجوان تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اسے عرض کیا، میری شدید خواہش ہے میں روز کسی نہ کسی یونیورسٹی جاؤں اور وہاں موجود طالب علموں سے ایک سوال کروں، کیا تم کوئی ایسا ہنر جانتے ہو جو تمہیں فوری طور پر روزی دے سکے، تم جس کی مدد سے اپنا بوجھ اٹھا سکو؟ جس نوجوان کا جواب ہاں ہو، اسے ڈگری دے دی جائے، اور جو انکار کرے اسے ڈگری کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے، کیونکہ جو ڈگری آپ کو ہنر نہیں دیتی وہ ڈگری کاغذ کے معمولی ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، وہ محض وقت کا ضیاع ہوتی ہے۔